ये कहानी वाक़ई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हमारे एमसी के पिता ने एमसी के लिए एक रिश्ता लाकर देते हैं, तो एमसी उस रिश्ते को ठुकरा कर घर छोड़कर भाग देता है। तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी में आखिर होता क्या-क्या है। मेरी गर्लफ्रेंड की कांख अंडर आर्म में अचानक से लाल बाल उग आए थे। ऐसे बाल जिनसे रात होते ही एक हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज आती थी, जैसे कोई बिजली की तार स्पार्क कर रही हो। जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैंने उसके सौ जाने का इंतजार किया और फिर उन सारे बालों को साफ कर दिया। लेकिन मुझे तब जबरदस्त हैरानी हुई जब मैंने पाया कि उन बालों के नीचे एक माइक्रोचिप लगाई गई थी। मैंने उस चिप को निकाला और उसके अंदर का डेटा देखा। जो मुझे मिला वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक क्लाउड ड्राइव जिसमें 30 गीगाबाइट का भारी भरकम डेटा मौजूद था, और उस ड्राइव में उसकी दूसरे मर्दों को किस करते हुए तस्वीरों के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है, वरना वह सचमुच यही मानती रहेगी कि मैं तो बस एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूं, और यह कि उसके उस मेल बेस्ट फ्रेंड की छोटी मोटी दौलत ही उसे बचाने के लिए काफी है। ठीक उसी समय मेरी खिड़की के बाहर नीचे एक तंग और गंदी सी गली में 10 काली रोल्स रॉयस फैंटम कारों का एक काफिला आकर रुका। काले सूट पहने दर्जनों बॉडीगार्ड बारिश से भीगी कीचड़ के बीच एकदम सीधे खड़े थे। उस समूह की अगुवाई कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पैरों के नीचे बने पानी के गड्ढों की परवाह किए बिना मेरे सामने अपने दोनों घुटने टेक दिए। उनके पीछे काले कपड़े पहने हुए दर्जनों बॉडीगार्ड भी एक साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए अपने एक एक घुटने पर बैठ गए। यह नजारा इतना जबरदस्त था कि ऐसा लगा मानो आसपास की पुरानी इमारतें भी कांप उठी हों। ये बुजुर्ग सेवक अंकल हूँ शेन खानदान के 36 स्वर्गीय रक्षकों के साथ मिलकर युवा स्वामी शेणमो का उनके असली स्थान पर वापस लौटने पर विनम्रता पूर्वक स्वागत करता है। मैं दरवाजे पर खड़ा था, अपनी ऊंची जगह से नीचे अपने पैरों के पास घुटने टेके हुए उन सभी लोगों को देख रहा था। और फिर मैंने एक ठंडी भावहीन आवाज में कहा, अंकल हूं, 3 साल बीत चुके हैं, तो क्या आज रात मेरी ट्रेनिंग का दौर आखिरकार खत्म हो गया है? आज रात ठीक आधी रात को आपकी ट्रायल अवधि आधिकारिक तौर पर समाप्त हो रही है। यह वह चीज है जो ओल्ड मास्टर ने मुझे आपको सौंपने के लिए दी थी। शेन ग्रुप के भीतर सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक, ब्लैक गोल्ड ड्रैगन कार्ड, और साथ ही वैश्विक संपत्ति की मास्टर चाबी। इस क्षण से शेन ग्रुप की दुनिया भर में फैली 13,000 कंपनियां, उसकी 300 अरब की संपत्तियां और वह खूंखार निजी सुरक्षा बल नाइट वॉच, ये सभी पूरी तरह से यंग मास्टर शेन मो के आदेश पर हैं। 3 साल पहले अपने परिवार द्वारा तय की गई शादी को मानने से इनकार करते हुए शेन मो गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर से निकल गया था। उसके पिता ने उसकी सारी आर्थिक मदद बंद कर दी थी और उसे केवल एक संदेश दिया था, तभी वापस आना जब तुम सचमुच पैसे का महत्व समझ जाओ। अब वह आखिरकार समझ गया था। अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आंखों के ठीक सामने किसी दूसरे आदमी को चूमते हुए देखकर उस पल सब कुछ उसके लिए एकदम साफ हो गया। शेन मो ने कार्ड अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखों से प्यार की आखिरी झलक भी गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी तीखी और पैनी नजर आ गई जिससे सीधे आंख मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंकल हूं, मेरे लिए एक काम कीजिए। आपके आदेश का पालन होगा, यंग मास्टर। शेन मो रुका। उसकी नजर दूर अमीरों के उस जगमगाते इलाके की ओर चली गई, उसी दिशा में जहां लियो रुयान और ये यूं मौजूद थे। उसके होठों के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। ये परिवार, ये फैमिली की पूरी कॉरपोरेट कुंडली खंगालिए और पता लगाइए कि कल लियो रुयान कहाँ जा रही है। मुझे उनके लिए एक रिटर्न गिफ्ट तैयार करना है। अंकल हु सिहर उठे। शेन मो की आंखों में उन्होंने हत्या की एक जबरदस्त भावना देखी। जैसा आप आदेश दें, यंग मास्टर। लेकिन ये परिवार तो जांग सिटी में बस एक दूसरे दर्जे का खानदान है, जिसकी कुल संपत्ति महज 10 अरब है। इस पुराने सेवक की राय में जांच पड़ताल की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सुबह होते होते ही उन्हें दिवालिया कर सकते हैं। नहीं, शेनमो ने कहा,
ऐसा करना उन्हें बहुत आसानी से छोड़ देना होगा। मैं चाहता हूं कि वे अपनी आंखों से देखें कैसे वह सब कुछ जिस पर उन्हें गर्व है ढह जाता है, एक एक करके, बड़े ही दर्दनाक तरीके से। ये कहने के बाद शेन मो झुका और कार में बैठ गया। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, झुग्गी झोपड़ियों से चुपचाप बाहर निकलते हुए किसी विशाल काले अजगर की तरह। गाड़ी के अंदर शेनमो ने अपना सैटेलाइट फोन उठाया। स्क्रीन रोशन हो उठी, जिस पर उसके बैंक का एक टेक्स्ट मैसेज दिखाई दिया। आदरणीय श्री शेनमो, आपके 8888 पर समाप्त होने वाले खाते पर लगी रोक हटा दी गई है। आपका वर्तमान बैलेंस 100 अरब 100 बिलियन है। उन शून्य की कतारों को घूरते हुए, जो इतने ज्यादा थे कि उन्हें गिनना लगभग असंभव था, शेन मो ने बिना किसी भाव के स्क्रीन बंद कर दी और अपनी आंखें मूंद लीं। खेल शुरू हो चुका है। जियांग शहर में सुबह का समय था। सूरज की किरणें हल्की धुंध को चीरती हुई अंदर आ रही थीं। ये यूं के लिए आज का दिन एक अच्छा दिन था। न केवल उसने पिछली रात कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रोयान का दिल जीत लिया था, बल्कि उसने उसके बेकार एक्स बॉयफ्रेंड शेन मो को भी पूरी तरह से जलील किया था। उस असीम आनंद के कारण वह उस विशाल 3 मीटर चौड़े बिस्तर पर दोपहर तक सोता रहा। डार्लिंग, क्या तुम जाग गए? लियू रोयान रेशमी रोब पहने, हाथ में कॉफी का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा लाली से दमक रहा था। पिछली रात के उस जुनून और हवेली की उस असीम विलासिता ने उसे उस आदमी के बारे में पूरी तरह से भुला दिया था, जिसके लिए वह कुछ ही रातें पहले बारिश में रोई थी। ये यूं ने कॉफी ली और एक घूंट भरा, फिर हाथ बढ़ाकर लियू रुयान को प्यार से थपथपाया। अपनी भौहें गर्व से ऊपर उठाते हुए उसने कहा, क्या तुम हमेशा से वह पोर्श 718 कार नहीं चाहती थी? चलो आज उसे खरीदने चलते हैं। इसे हमारे प्यार की निशानी समझना। सच में? ओह डार्लिंग, तुम सबसे अच्छे हो। लियू रोयान खुशी से चीख पड़ी और खुद को ये यूं की बाहों में झोंककर उसके होठों पर एक प्यारी सी छमी दी। हालांकि 718 पोर्श का सिर्फ एंट्री लेवल मॉडल था, फिर भी यह उसके लिए पूरे 1 साल तक अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए काफी था। जियांग सिटी की सबसे खास डीलरशिप में से एक होने के नाते पोर्श सेंटर का इंटीरियर बेहद शानदार था। हवा में महंगे परफ्यूम की तेज महक घुली हुई थी और शोरूम का फर्श हर मॉडल की लग्जरी गाड़ियों से भरा हुआ था। हर गाड़ी इतनी चमकीली थी कि उसमें चेहरा दिख जाए। जैसे ही ये यू लियू रुयान के कंधे पर हाथ रखे शोरूम में दाखिल हुआ, कई सेल्स एसोसिएट्स ने तुरंत बड़े उत्साह और मेहमान नवाजी के साथ उनका स्वागत किया। सिर से पांव तक डिजाइनर कपड़ों में सजे, कलाई पर सोने की रोलेक्स घड़ी चमकती हुई, ये यू पूरी तरह से एक रईस आदमी लग रहा था। एक आकर्षक दिखने वाली सेल्सवुमन अपनी कमर को नजाकत से मटकाते हुए चल रही थी, उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। यंग मास्टर, ये आपका स्वागत है। आज आप कौन सी गाड़ी देख रहे हैं? हमें कल ही एक लाल रंग की 910 मिली है। यह आपके शानदार स्टाइल पर एकदम झंझेगी। ये यू ने अपने बगल में खड़ी लियू रुयान की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर दरियादिली और अमीरी का भाव झलक रहा था। आज ये गाड़ी इस खूबसूरत महिला के लिए है। हमें 718 दिखाने ले चलो। जरूर, कृपया इस तरफ आइए। लियू रुयान ने ये यूं के हाथ में अपना हाथ डाल लिया और एक गर्वित मोरनी की तरह अपना सिर ऊंचा करके चली, अपने आसपास मौजूद हर किसी की जलती हुई नजरों का मजा लेते हुए। उसने अपना फोन निकाला और शोरूम में खड़ी लग्जरी गाड़ियों के सामने सेल्फी लेना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर सके। उसने कैप्शन पहले ही सोच लिया था, एक नई जिंदगी की शुरुआत। धन्यवाद डार्लिंग, मुझे इतना प्यार देने के लिए। ठीक उसी समय लॉबी के ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे एक बार फिर खुले और एक नौजवान, जिसने काले रंग का कैजुअल सूट पहना हुआ था, अंदर दाखिल हुआ। उसका पहनावा बेहद सादा था, जिस पर कोई भी भड़कीला लोगो नहीं लगा था। फिर भी एक पारखी नजर के लिए यह साफ था कि उसने इटली के सबसे बेहतरीन दर्जियों द्वारा हाथ से सिला हुआ सूट पहना था, जिसके एक सेट की कीमत इतनी थी कि उसे शोरूम में अभी डिस्प्ले पर लगी आधी कारें खरीदी जा सकती थीं। उस आदमी का कद लंबा और व्यक्तित्व प्रभावशाली था और वह बड़े ही आराम और सहजता से चल रहा था। उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था, जिससे उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। फिर भी उसके व्यक्तित्व से जो आभा निकल रही थी, ठंडी,
अलग थलग और निस्संदेह कुलीन, वह इतनी जबरदस्त थी कि जैसे ही वह अंदर आया, पहले से गुलजार लॉबी अचानक काफी शांत हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि शेन मो था। हालांकि कल की मुश्किलों के बाद पूरी रात आराम करने और अंकल हु की स्टाइलिंग की बदौलत वह पूरी तरह से एक अलग इंसान लग रहा था। उस फूड डिलीवरी कुरियर से कोसों दूर जो वह कुछ ही दिन पहले था, उसने दरवाजे के पास खड़े सेल्स स्टाफ पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे शोरूम के बीच में बने डिस्प्ले प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। वहां उस शोरूम के दो सबसे कीमती नगीने खड़े थे, जिन्हें लाल मखमल की रस्सियों से घेरा गया था। एक सफेद पोर्श 918 स्पाइडर और एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो, एक ऐसी गाड़ी जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से सीधे निकलकर आई हुई लग रही थी। सर, कृपया ज्यादा करीब न जाएं। एक काफी तेज आवाज सुनाई दी। शेनमो जहां था वहीं रुक गया और यह देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि किसने बोला है। यह वही महिला सेल्स एसोसिएट थी जो अभी अभी ये यू और लियू रोयान को अटेंड कर रही थी। कुछ ही पल पहले उसकी नजर शेनमो पर पड़ी थी। ये देखते हुए कि हालांकि वह हैंडसम था, पर उसने कोई लग्जरी घड़ी या गहने नहीं पहने थे। उसने उसे एक मामूली इन्फ्लुएंसर मान लिया था, जो बस अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए कुछ फोटो खींचने आया था। इस सेक्शन की सभी कारें लिमिटेड एडिशन हैं, उसने बड़े ही घमंड भरे अंदाज में कहा। अगर आपने इनके पेंट पर खरोंच लगा दी तो आप उसकी मरम्मत का खर्च नहीं उठा पाएंगे। सेल्स एसोसिएट ने अपनी आंखें घुमाई। वहां एक फ्री कॉफी एरिया है, या फिर आप दरवाजे के पास खड़ी उस गाड़ी की फोटो ले सकते हैं। शोर सुनकर लियू रुयान और ये यू ने अपना सिर घुमाया, क्योंकि शेन मो ने धूप का चश्मा पहना हुआ था और उसका हेयर स्टाइल भी नया था, इसलिए उसका पूरा अंदाज ही काफी बदल गया था। पहली नजर में लियू रुयान उसे पहचान ही नहीं पाई। उसे बस इतना लगा कि उस आदमी का चेहरा कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है और उसका दिल अचानक जोर से धड़क उठा। आजकल के छपरी लड़कों में सच में कोई तमीज नहीं होती। क्या इस काबिलियत की कार सच में उसके जैसे लोगों के देखने लायक है? लियू रुयान ने ताना मारा। वे बस एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं, ताकि वे किसी अमीर वारिस होने का दिखावा कर सकें, जबकि असल में उनकी जेबें पूरी तरह से खाली होती हैं। शेन मो ने अपना धूप का चश्मा उतारा, जिससे उसकी आंखें दिखाई दी, जो किसी जमे हुए तालाब की तरह गहरी और ठंडी थीं। उसने सेल्सवुमन की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसकी नजर भीड़ को पार करती हुई सीधे लियू रोयान और ये यूं के चेहरों पर जा टिकी। उस पल ऐसा लगा जैसे हवा ही जम गई हो। लियू रोयान के चेहरे पर मुस्कान जम गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, मानो उसने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। शेन, शेन मो, वह हैरानी से चिल्लाई। यह कैसे मुमकिन है? ये वही शेन मो कैसे हो सकता है जो कल ही कीचड़ में पड़ा हुआ फेंका हुआ केक ढूंढ रहा था? उसके सामने खड़ा वह आदमी किसी रईस की तरह लग रहा था और उसकी नजरें बहुत तेज थीं। वह उस डरपोक दब्बू आदमी से बिल्कुल अलग था, जिसे वह पहले जानती थी। वह आदमी जो महज 5 स्टार रेटिंग पाने के लिए लोगों के आगे गिड़गिड़ाता रहता था। क्या यह शेनमो है? ये यूं भी हैरान रह गया। उसने शेनमो को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर जोर से बनावटी हंसी हंसने लगा। मुझे पता था कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो। तो यह तुम ही हो, भिखारी? क्या तुमने सिर्फ एक नया सूट खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी, ताकि तुम यहां आकर दिखावा कर सको? ये यू शेन मो के पास गया और उसके गाल पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शेन मो ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और बड़ी होशियारी से उसके हाथ को बचा लिया। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छूना, शेन मो ने शांत भाव से कहा। उसकी आवाज सपाट और भावहीन थी। फिर भी उसकी बात सुनकर ये यूं का हाथ हवा में ही जम गया। ओह हो, देखो तो जरा, किससे इतना ज्यादा घमंड आ गया है? ये यूं हंसा। शेन मो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये एक पोस्ट सेंटर है, वह रिहायशी इलाका नहीं जहां तुम डिलीवरी देने जाते हो। ये कपड़े, ये नकली चीजें तुम्हें काफी महंगी पड़ी होंगी, है ना? क्या तुम यहां यह सोचकर आए थे कि कोई शुगर मम्मी फंसा लोगे? ये सुनकर कि वह एक डिलीवरी वाला लड़का है, महिला सेल्स एसोसिएट की आंखों में और भी ज्यादा नफरत भर गई। वह सीधे शेनमो के पास गई, उसके ठीक सामने खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, सर, कृपया तुरंत यहां से चले जाइए। हम यहां ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करते
जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हों। और हम तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करते जो यहां आकर तमाशा खड़ा करें। शेन मो ने अपने कस्टम मेड सूट की तरफ देखा, जिसकी कीमत पूरे 3 मिलियन थी, और मुस्कुरा दिया। तुम्हारी औकात सचमुच सिर्फ उन घटिया और पुरानी गाड़ियों को बेचने लायक ही है। ऐसा कहते हुए उसने 718 मॉडल की तरफ इशारा किया, जिसे उस समय लियू रुयान बड़े चाव से देख रही थी। सेल्स एसोसिएट गुस्से से आग बबूला हो गई। सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ है? इस हंगामा करने वाले कंगाल को यहां से बाहर निकालो, ये यूं ने चिल्लाते हुए कहा, मानो वह उस जगह का मालिक हो। यह शोर सुनकर कई सिक्योरिटी गार्ड तुरंत वहां दौड़ते हुए आ गए। हाथों में डंडे लिए उन्होंने शेन मो को घूरा। उनकी आंखों में धमकी साफ झलक रही थी। लियू रुयान एक तरफ खड़ी थी, शेन मो को घिरते हुए देख रही थी, और उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। तुम खुद को कितना भी बदलने की कोशिश कर लो, असल में तुम अब भी एक खाली जेब वाले हारे हुए इंसान ही हो। ऐसी जगह पर पैसा ही सब कुछ होता है, और अमीर लोग ही राजा होते हैं। शेनमो, दिखावा करना बंद करो और यहां से निकल लो। यहां तमाशा बनाना बंद करो। तुम इन कारों में से किसी का एक टायर भी खरीदने की हैसियत नहीं रखते। शेनमो ने आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वह ब्लैक गोल्ड ड्रैगन कार्ड निकाला और उसे अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़कर हवा में हल्के से लहराया। मैं यहां कार खरीदने आया हूं। जाओ अपने मैनेजर को बुला लाओ। मैं यहां कार खरीदने आया हूं। कार खरीदोगे? प्लास्टिक के उस बेकार से टुकड़े को दिखाकर सेल्सवुमन हंसी। क्या तुम इसे ब्लैक कार्ड बताकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? वह तो बस एक सस्ता सा दिखावटी कार्ड है, जैसा तुम ऑनलाइन 100-200 में खरीद सकते हो। सर, यह नाटक बंद कीजिए। अगर आप इस पूरे शोरूम में सबसे सस्ता टायर भी खरीदने की हैसियत रखते हैं, तो मैं अपनी ये हाई हील्स अभी इसी वक्त खा जाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है। शेनमो के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। ठीक उसी वक्त दूसरी मंजिल पर बने मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा अचानक जोर से खुला, और नीले रंग का सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। जब कुछ ही देर पहले उसने सिक्योरिटी कैमरा पर वह कार्ड देखा था, तो वह अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा था। लग्जरी कारों के एक अनुभवी मैनेजर के तौर पर उसे पता था कि वह कोई आम कार्ड नहीं था, वह ब्लैक कार्ड था। मशहूर सुप्रीम ड्रैगन कार्ड, एक ऐसा पास जो सिर्फ उन लोगों के पास होता था जिनकी दौलत पूरे पूरे देशों की दौलत के बराबर होती थी। रुको, सब लोग, अभी इसी वक्त रुक जाओ, मैनेजर ने दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया। जल्दबाजी में वह सीढ़ियों पर लड़खड़ा गया और उसके टखने में मोच आ गई। फिर भी तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह तेजी से सीढ़ियां उतरकर भीड़ में घुस गया और अपने रास्ते में खड़े सिक्योरिटी गार्डों और उस महिला सेल्स पर्सन को धक्का देकर एक तरफ हटा दिया। मैनेजर, जो आम तौर पर इतना रौबदार इंसान था, अब पसीने से भीगा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह कांप रहा था। मिस्टर शेन, मुझे मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतने खास मेहमान ने यहां आकर हमें सम्मानित किया है। कृपया मेरा स्वागत ठीक से न कर पाने की गलती के लिए मुझे माफ कर दें। मैनेजर की आवाज घबराहट से कांप रही थी। पूरे शोरूम में एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। ये यूं के चेहरे पर मुस्कान जम गई। लियू रॉयान का जबड़ा हैरानी से खुला का खुला रह गया, और वह महिला सेल्स पर्सन अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ी रह गई। आखिर चल क्या रहा है? ये डिलीवरी वाला लड़का क्या सच में कोई वीआईपी है? शेन मो ने मैनेजर से हाथ मिलाने के लिए कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने बस मैनेजर की तरफ एक ठंडी नजर डाली और फिर पास खड़ी उस महिला सेल्स पर्सन की तरफ इशारा किया। इसने कहा था कि यह जूते खाएगी। मैनेजर हैरानी में पलकें झपकाईं, लेकिन तुरंत ही स्थिति को समझ गया। उसने तेजी से अपना हाथ पीछे किया और उस महिला सेल्स पर्सन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धड़म! उस थप्पड़ की तेज आवाज पूरे शोरूम में गूंज उठी। अंधी बेवकूफ! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर शेन का अपमान करने की? अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठो और उनसे माफी मांगो, और फिर वे कमबख्त जूते खाओ। मैनेजर गुस्से से दहाड़ा। शेनमो ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। नजरें सामने जमाए हुए वह सीधे लैम्बोर्गिनी वेनेनो की तरफ बढ़ा और उसके बॉडी वर्क को थपथपाया। मैं यह कार लूंगा, और वह 918 भी जो वहां है। ओह, और वह दूसरी तरफ वाली भी,
इन सबको पैक कर दो, इन्हें मेरे होटल में डिलीवर करवा देना। क्या वह इन सबको लेना चाहता है? मैनेजर को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने वाला हो। इन कारों की कुल कीमत लगभग 200 मिलियन थी। लो, कार्ड स्वाइप करो। शेनमो ने अपना ब्लैक कार्ड उसे थमा दिया। जैसे ही मशीन से एक लंबी रसीद बाहर निकलने लगी, पूरा शोरूम एक जानलेवा सन्नाटे में डूब गया। वहां सिर्फ ये यू और ल्यू रुयान ही बचे थे। उनके चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ गए थे और उनके शरीर कांप रहे थे। लेन देन सफल रहा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। मशीन से आवाज आई। कांपते हाथों से मैनेजर ने उस रसीद को उठाया। उस पर छपे आंकड़े देखकर उसका सिर चकरा गया। 186 मिलियन, पूरी रकम चुका दी गई थी। युवा मालिक शेन, मैनेजर की आवाज उत्तेजना से भारी हो गई थी। झुककर उसने विनम्रता से कार्ड और रसीद उसे सौंप दी। शेनमो ने रसीद पर नजर डाले बिना ही बेपरवाही से कार्ड ले लिया। जैसे 186 मिलियन नहीं, 186 रुपये खर्च किए हों। वह मुड़ा। उसकी नजर कोने में सहमी खड़ी सेल्स एसोसिएट पर जा टिकी। जूते कहाँ हैं? शेनमो की आवाज नरम थी, फिर भी उसमें एक ऐसी रूह कंपा देने वाली ढाक थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। मैनेजर अनजाने में ही कांप उठा और तुरंत चिल्लाया, क्या तुमने सुना नहीं कि यंग मास्टर शेन ने क्या कहा? क्या तुम उन जूतों को खुद खाओगी या मुझे किसी से जबरदस्ती तुम्हारे गले के नीचे उतरवाना पड़ेगा? हिचकियां लेते हुए, रोती बिलखती वह ये यूं और ल्यू रुयान की ओर भागी। आह, यंग मास्टर, ये मिस ल्यू, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने तो बस तुम लोगों का साथ देने के लिए ऐसा किया था। ये यूं का चेहरा पीला पड़ गया था। चुप हो जा, कितनी शर्मनाक औरत है तू। ये यूं ने उसे जोर से लात मारी और फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक मुस्कान लाते हुए शेनमो को घूरा। शेनमो, वाह, मानना पड़ेगा, लेकिन 186 मिलियन? आखिर तुम जैसे एक मामूली डिलीवरी बॉय के पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से? ल्यू रुयान भी अपने सदमे से बाहर निकली। हाँ शेनमो, तुम्हें यह पैसा कहां से मिला? क्या तुमने कुछ गैर कानूनी काम किया है या फिर तुमने किसी बड़े बॉस का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया है? शेनमो एक अनाथ है, ये यूं चिल्लाया। उसे अचानक एक बहाना मिल गया था। मैनेजर, जरा ध्यान से देखो, ये कार्ड पक्का इसका नहीं है। अगर तुमने इसे गाड़ी सौंप दी और बाद में कार्ड का असली मालिक आ गया तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। उसने हिचकिचाते हुए शेन मो की ओर देखा। युवा मालिक शेन, क्या यह? शेन मो जोकरों के इस झुंड की हरकतों को देख रहा था। उसके होठों के कोनों पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी। तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। ठीक उसी पल मैनेजर के हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी अचानक से बज उठा। उसमें से फाइनेंस डायरेक्टर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मैनेजर, हमें अभी अभी स्विस बैंक के हेडक्वार्टर से एक कॉल आया है। उन्होंने ट्रांजैक्शन की पुष्टि कर दी है और उन्होंने कहा है कि मिस्टर शेन उनके दुनिया भर में मौजूद टॉप 10 सबसे खास क्लाइंट्स में से एक हैं। अगर हमारे शोरूम में उन्हें जरा सी भी ठेस पहुंचती है तो बैंक तुरंत हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। वे 4 शब्द, दुनिया के टॉप 10, मैनेजर के सिर पर हथौड़े की तरह लगे। उसका पैर कांपने लगा। क्या तुमने सुना? शेनमो ने फीके पड़े चेहरे वाले ये यू और ल्यू रुयान की ओर शांत भाव से देखा। क्या तुम अब भी पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हो? ये यूं के गले में जैसे कांटे चुभ गए हों। वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया। वहीं ल्यू रुयान तो जैसे जमीन पर ढाने ही वाली थी। शेनमो ने इस घिनौने जोड़े पर और कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधे अपनी करोड़ों की लैम्बोर्गिनी की ओर चल पड़ा। एक अंगरक्षक ने सम्मानपूर्वक गाड़ी का दरवाजा खोला और शेनमो अंदर बैठ गया। यहीं पर ये स्टोरी शेनमू वाली ख़त्म होती है। अगर इसका सेकंड चैप्टर इन फ्यूचर कभी आता है तो मैं इसी चैनल के एक्सप्लेन चैनल पर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।